संसार का कोई भी राजकुमार अब इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतने समय तक भौमासुर के यहां बंदी नहीं है। इनके माता पिता भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। इनके पास दो ही मार्ग हैं, या तो ये आत्महत्या कर लेंगी या फिर गलत मार्ग पर चल पड़ेंगी। तो भगवान ने इन सब राजकुमारियों से कहा कि यदि तुम अन्यथा न समझो तो तुम सब द्वारिका में हमारी पत्नी रूप में रह सकती हो। राजकुमारियां प्रसन्न हो गई। और देखा जाए तो भगवान तो पूरे संसार के पति हैं, है कि नहीं? भगवान जगतपति हैं, संसार के पति हैं। भगवान के केवल 16,108 विवाह नहीं है। संसार में जितने जीव हैं भगवान के उतने ही विवाह हैं। जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, भगवान के उतने ब्याह हैं। भगवान सबके सच्चे पति हैं, जगतपति हैं भगवान। और जो ये 16,108 जो भगवान की पत्नियां हैं ना, ये कोई ऐसी वैसे नहीं है। इसको कोई स्त्रियां न समझ लेना, इनका बड़ा विज्ञान है। ये साक्षात वेद की श्रुतियां हैं, वेद के मंत्र हैं जो भगवान की पत्नी रूप में है। तो ये इनका संपूर्ण भाव है। भगवान का विवाह हुआ है। भगवान का परिवार बड़ा अद्भुत है। भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। अब यहां श्रीमद् भागवत में थोड़ी चर्चा आती है कि यहां बड़ी समझने वाली बात है। श्री कृष्ण का जो परिवार है, मालकोस ने, श्री कृष्ण का जो परिवार है, इसमें आपस में बड़ा प्रेम है। भगवान से बारी बारी भगवान के सारी पत्नियां रूठा करती हैं, है ना? बारी बारी सब रूठा करती हैं। आज रुक्मिणी के विवाह को पूरे 20 वर्ष हो गए। 4-5 हो गए इनके पुत्र, पर भगवान ने कभी रुक्मिणी को रूठते हुए नहीं देखा, कभी क्रोध में नहीं देखा। हर कोई यही कहता कि महारानी हो तो हमारी रुक्मिणी जैसी। कभी क्रोध ही नहीं आता इनको। इसलिए भगवान की दृष्टि में रुक्मिणी अत्यधिक आदरणीय है। रुक्मिणी कभी नहीं रोकती। रूठने में सबसे पहला स्थान था सत्यभामा का। किसका? सत्यभामा का। क्यों भाई? क्योंकि जो स्त्री अपने मायके से खूब बढ़िया दहेज लेके आए, उसके नाज नखरे कुछ और ही रहते हैं, है ना? तो सत्यभामा दहेज में लाई है स्यमंतक मणि। द्वारिका के राजकोष में 80% शेयर केवल सत्यभामा का है। इतना वैभव, तो इसलिए ज्यादा रूठा करती है। लेकिन रुक्मिणी को भगवान ने कभी रूठते हुए नहीं देखा। थोड़ा सा पैर से बड़ा, कभी रूठते हुए नहीं देखा रुक्मिणी को। तो भगवान आज अपने महल में बैठे हैं और सोचने लगे कि हमारी रुक्मिणी को हमने कभी क्रोध में नहीं देखा। बोले आज कुछ ऐसी अटपटी बात करूं जिससे कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए। देखें तो सही, क्रोध में हमारी रुक्मिणी कैसी लगती है, कैसे दिखती है। तो आज भगवान अपने भवन में शांत बैठे हैं। रुक्मिणी भगवान को पंखा झल रही है और भगवान ही में लेटे। रुक्मिणी ने भगवान का मुखारविंद देखा, भगवान ने उदास सा चेहरा बना दिया। रुक्मिणी ने देखा, बोले प्रभु आज आप थोड़े उदास दिख रहे हैं, क्या हुआ? कोई बात हुई?
किसी ने कुछ बोला क्या? वो क्या है, आपको कभी उदास नहीं देखा ना हमने। भगवान बोले नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई तो बात जरूर होगी, बताओ ना। आपको कभी उदास नहीं देखा। सुनो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, कोई अपराध? भगवान बोले एक गलती हो तो बताओ। तुम तो हमेशा गलती करती रहती हो ना। अच्छा, क्या गलती हुई मुझसे बताओ। तो भगवान बोल रहे हैं कि राजपुत्रिप्सिता भूपै लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपोर्दार्य बलोर्जितैः। भगवान कहते रुक्मिणी, एक गलती हो तो बताएं। तुम तो गलतियों की खान हो। अच्छा, क्या गलती की बताओ। बोले तुम्हारी पहली गलती ये है कि तुमने हमसे विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह। इतने सुंदर सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी रूप में चाहते और तुमने इस ग्वालियर से विवाह किया, इस ग्वालवाल से। क्या मिला बताओ। भगवान ने चेहरा देखा, बोले अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा तुम कहोगे कि इसलिए विवाह कर लिया कि तुम बहुत बड़े वीर हो। बोले यहां भी गड़बड़ है। राजभ्यो व्यभ्यतः सुभ्रुः समुद्रम शरणं गता बलवदभी कृतपवेशा प्रायस्तक्त रवासनम्। देवी, हमारे जैसा डरपोक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। बड़े बड़े राजाओं के भय से समुद्रम शरणम गता, बड़े बड़े राजाओं के भय से मैं समुद्र की शरण में रहता हूं। ऐसे डरपोक व्यक्ति से तुमने ब्याह कर लिया, बताओ क्या मिला? कुछ मिला? रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान बोले तुम कहोगे बिल्कुल विवाह नहीं कर लिया, इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो। बोले यहां भी गड़बड़ है। कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, कोई कहता है ना यशोदा का ना देवकी का, और पता नहीं कहां से आ गया। अब बताओ, जिसके माता पिता का पता नहीं उससे तुमने ब्याह कर लिया। भगवान ने तिरछी नजर से देखा, बोले अभी भी गुस्सा नहीं आया। बोले तुम कहोगी कि इसलिए ब्याह कर लिया कि तुम बड़े सुंदर हो। बोले काहे का सुंदर? मैं तो वैसे भी काला हूं, है ना, कलवा हूं, और इस काले से तुमने विवाह कर लिया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं, और हमारे सालिग्राम की भी हमसे ठीक नहीं बनती है। हमारे साले साहब भी उखड़े उखड़े रहते हैं हमसे। और ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया, बताओ। इतनी बातें कहने पर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया बोले शायद तुम ये सोच रही होगी कि हमने तुम्हारी बड़ाई बहुत सुनी है। बोले हमारी बड़ाई कौन करता है? बोलो। जिसके पास खाने को भोजन नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, ऐसे फक्कड़ महात्मा हमारा भजन करते हैं। बताओ, उन फक्कड़ संतों की बात में आकर के तुमने हमसे विवाह कर लिया, क्या मिला बताओ? अभी भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया।
तो मालूम भगवान क्या बोले? बोले देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो हम शिशुपाल से तुम्हारी बात करेंगे। हाँ, हम शिशुपाल से तुम्हारी बात करेंगे और कल ही तुम्हारे हाथ पीले करवा देंगे। हाँ, और ये बात कब कही जानते हो? जब 4-5 पुत्र हो चुके हैं। इतनी बातें कहने पर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी महारानी मूर्छित पड़ गई और जब 1 घंटे बाद रुक्मिणी को होश आया तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि मामा बेधर्भ सूता, मामा बेधर्भ सूयेता, जाने त्वामत्परायणम् तदवच श्रोतु कामेन श्वेल्या चरित मंगले। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मिणी से बोले देवी बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ा बचपन से विनोदी स्वभाव का रहा। वो क्या है ना देवी, तुम्हारे चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा तो इसलिए अटपटी बातें कह डाली, लेकिन मन में कोई विचार नहीं रखना, कोई बात नहीं रखना। परंतु रुक्मिणी ने भगवान की बातों का जो जवाब दिया है उसका एक एक शब्द सुवर्ण जड़ित है। रुक्मिणी कहती प्रभु आपने गलत कुछ भी नहीं बोला है, आपने यही बोला ना कि मेरा और आपका मेल क्या है। बिल्कुल सही बोला है, मेरा और आपका मेल है भी क्या बताओ। कहां मैं प्रकृति से आबाद एक नारी और कहां आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। मेरा आपका मेल है ही कहां? वो तो आपने कृपा करी मुझे अपना पत्नी बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बार आपने कहा कि जिसके माता पिता का पता नहीं उससे विवाह क्यों कर लिया। तो रुक्मिणी कहती है प्रभु जगत के पिता जगत की माता केवल आप हो, भला आपके भी कोई माता पिता होते हैं और यूं आप संसार को माता पिता बनाते फिरो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और तीसरी बार आपने भी कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं के भय से समुद्र के बीच में रहता हूं, ये भी गलत कहा। क्यों? सत्यम भयादिव गुणेभ्य गुरुक्रमांतम सेते समुद्र उपलंघन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैः क्रेतविग्रहस्त्वम् तत्सेवकीर्नभपदं विधुतं तमोघम्। आपने ये भी कहा मैं डरपोक हूं, मैं समुद्र के बीच में रहता हूं। तो रुक्मिणी कह रही है जिस हृदय में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अनिवेश ये शत्रु रहते हैं उस हृदय में आप नहीं रहते। आप तो सेते समुद्र उपलंघन मात्र आत्मा, आप तो सदैव आत्मा रूपी समुद्र में ही उपलंघन करते हैं प्रभु। और आपने ये भी कहा कि मैं काला हूं, काले से ब्याह क्यों कर लिया? आपने बोला ना मैं काला हूं, काले से विवाह क्यों कर लिया? बोले प्रभु काले हो तो कमाल करते हो और गोरे हो तो न जाने क्या करते महाराज। यदि नंद लाला तुम हो लली
यदि नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। काले हो करके गजब ढाते हो, काले हो करके गजब ढाते हो, गोरे होते तो क्या करते। यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। एक ब्रज के कवि ने गाया कि खैर मनाओ लाला तुम लाली नहीं हो। यदि तुम लाली होते ना तो लाइन लगी रहती रोज तुम्हारे घर के आगे, न जाने कितनों के गले कटते तुम्हारे पीछे, इतने सुंदर है। और आपने ये भी कहा कि भिखमंगे महात्मा मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। बोले हमसे यदि पूछे कोई कि संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है तो हम तो केवल इतना ही कहेंगे, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जपो राम नाम धन हो। संसार में सबसे बड़ा धनी यदि कोई है तो संत है, जिसके पास नाम का धन, ज्ञान का धन, वैराग्य का धन, भक्ति का धन। मीरा की जब विरक्ति हुई तो मीरा ने सर्वस्व छोड़ दिया। लोगों ने पूछा मीरा तुमने इतने बड़े वैभव को छोड़ दिया, क्या मिला तुमको महात्मा बनने से? मीरा बोली जब किसी को रत्न मिल जाता है ना फिर उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। जो लोग डायमंड के पारखी होते हैं वो स्वर्ण के आभूषण कम पहनते हैं। जिसको हीरा नहीं मिलता वो सोना पहन के काम चलाता है, जिसको सोना नहीं मिलता वो चांदी पहन के काम चलाता है, जिसको चांदी में नहीं मिलता वो तांबा पीतल पहन के काम चलाता है, जिसको वो भी नहीं मिलता तो वो लोहा लक्कड़ पहन के काम चला लेता है। पर जिसको रत्न मिल जाता है वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता। मीरा कहती है मेरे पास सबसे बड़ा रत्न है, और वो रत्न क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन राम रतन धन राम
जन्म जन्म की पूजी पाई, 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 जग में सबकी भवायो पायो जी, जग में सबकी भवायो पायो जी, राम रतन पायो जी, राम रतन पायो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।